हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। क्या लड़कियां हमेशा पीछे ही रहेगी? क्या वो कभी अपने खुद की इच्छा से नहीं चल पाएगी? अभी तो ये ट्रेंड जो है, लड़कियां अभी बहुत आगे बढ़ रही है। सरकार का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको मतलब पुरुषों के साथ उनको भी आर्मी बोलो, पुलिस बोलो, अलग अलग पब्लिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सभी सेक्टर में लड़कियों का भी जॉब अभी उनको भी अभी अब अच्छे से जॉब मिल रहा है। आगे कुछ सालों में शायद इसका रेशियो जो है 40-60 भी आ जाएगा। आगे जाके एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि लड़का लड़की 50-50 हिसाब से काम कर रहे हैं, कि एक डिपार्टमेंट में 50 लड़के काम कर रहे हैं तो 50 लड़कियां भी काम कर रही हैं। तो पीछे रह जाएगी ये बात तो मैं बता नहीं सकता कि पीछे रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं शायद ये पीछे नहीं रह जाएगी। आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए तो फिर आप भी आगे बढ़ जाएंगे। पर जो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलने की बात है, वो बात थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग तो हर टाइम रहेगा। तो इसलिए वैसे लोगों से सावधान रह के आपको चलना पड़ेगा। तो ये सावधानी आपको बरतना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रिस्क में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर आपका इच्छा हो कि आप सुबह से एक सुबह से दूसरे सुबह तक अपनी मर्जी से जहाँ भी रहना चाहते जी, तो ये तो आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा आपके परिवार के जो पिता, भाई, माता या फिर आपके हस्बैंड हैं, इन सब के जो सुरक्षा का जो बंदोबस्त है, उसके दायरे में रह के आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप रिस्क में आ सकते हैं। और जितना भी आप ये बोलोगे कि क्यों ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकते, ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट फेयर, और मैं बताऊंगा दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं है। आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में अगर ना भी सोचे, अगर आप सोचेंगे कि एक जानवर का दुनिया में क्या सुरक्षा है, उसका भी कोई सुरक्षा नहीं है। एक व्यक्ति भी, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बाहर गए हैं फिर लौट के नहीं आए। लड़की नहीं है, लड़कों को भी ऐसे हादसों का शिकार होना पड़ता है, पर हाँ, लड़कियां ज़्यादा रिस्क में रहती है। तो आपको शायद आपका आंसर मिल गया है। तो आपको आपके परिवार के प्रोटेक्शन के पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, और आपको स्किल को और डेवलप करना पड़ेगा, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ पे आप काम करेंगे वो जगह का जो है एनवायरनमेंट आपको थोड़ा जांच परख लेना पड़ेगा। तो आपकी सुरक्षा पहले, बाद में कामकाज। अगर आप ही ठीक से नहीं रह पाओगे, हॉस्पिटलाइज जाओगे या मर जाओगे, तो कामकाज का क्या, तो कमाएगा कौन? तो इसलिए आपकी सुरक्षा पहले, बाद में बाकी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दुनिया है, यहाँ पे आप अगर किसी को पसंद आ गए और वो अच्छे स्वभाव का नहीं है, और अगर वो आपके लिए कुछ षड्यंत्र करके आपको अपना बनाने का कोशिश करेगा, तो उसमें आपका रिस्क तो है। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। एक मिठाई की दुकान में अच्छा टेस्टी मिठाई है, एक लोग है जो अपने पॉकेट में, उनके पास पैसे नहीं है तो वो मिठाई के दुकान तक भी नहीं जाएगा, देखा पैसे नहीं है तो चला गया। दूसरा है वो सोचेगा कि मैं उधारी में ले लूँ। तीसरा है वो सोचेगा कि मैं मांग के खा लूँ। चौथा है वो सोचेगा, वो क्या करेगा, जाएगा, खाएगा, खा के भाग जाएगा, चीटिंग करेगा। और एक ये भी है, वो छीन के भी ले सकता है। तो ये छीनने वाले भी है। तो अगर आप किसी को बहुत अच्छे लगे, तो वो अगर वो लास्ट कैटेगरी, मतलब छीनने वाले कैटेगरी का होगा, तो वो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए सावधानी हमेशा, स्टे प्रोटेक्टेड। मैं कहूँगा हमेशा अपनी परिवार के जो पॉलिसी है उसके हिसाब से चलिए। शास्त्रों में बोला गया है कि नेगेटिव सोच विचार के लोग हमेशा रहेगा। गीता के 16 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में ये बताया गया है कि असुर स्वभाव के व्यक्ति कैसे धर्म का पालन करना चाहिए और कैसे अधर्म से निकला जाए,
इनका ज्ञान उनको नहीं रहता। ये हमेशा ही मतलब पवित्रता इनमें नहीं रहती और इनके सदाचार नहीं होते और इनमें सत्यता भी नहीं होता। तो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और अपने परिवार के साथ, शास्त्र में बोला गया कि लड़की जो होगी बचपन में बाप के साथ, मिडिल एज में हस्बैंड के साथ और ओल्ड एज में अपने बेटे के साथ हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, ट्विटर में हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और भगवत गीता में जो शिक्षाएं दिए गए हैं उनको जानने के बारे में आपका अगर बहुत उत्साह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उधर से खरीद सकते हैं अपनी अपनी मातृभाषा के हिसाब से। क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम का नंबर और पेपल का ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम आगे जाके और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ के वीडियोज़ आपके सामने ला सके। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।